रेजा रेजा हो जाने हाँ पहाड़ तो कुछ भी नहीं पहाड़ वाकई कुछ नहीं है। असल मैच ही कल पहाड़ तो लफज कोई है कौन ही लफज हो यानी कि में लिख देना लफज ही कौन नहीं कल ऐसा मैच ऐसे मैच में लफ्ज ही कोई नहीं मैच चंगा होगा कल कल मैच होने ने अल्लाह के बंदे उनका इंतजार है सारे अपने जेड़ा आसे पासे ने जहर अपने यही इलाके दिए टास कौन जीता क्या हाल है अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वंस अगेन एक मरतबा फिर हम हाज़िर हुए हैं और ये मैच है खैरपुर वर्सेस तारत सिंह के दरमियान है और दोनों टीमों के लिए बड़ा है मैच है दोनों टीमें ही जीती हुई हैं तो अब ये देखना है कि कौन सी टीम जीत कर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती अगर इनमें से कोई भी टीम जीत जाती है तो वो फिर अगले राउंड के लिए पक्का क्वालिफाई कर जाएगी फिर इसमें कोई शक नहीं तो अगर कोई हारेगी तो फिर मुकाबला सख्त हो जाएगा वो मुकाबला होगा चक बेदी के ख़िलाफ़ चक बेदी एक मैच जीता हुआ है तो दोनों अपना इस वक्त मैं देख रहा हूँ ज़िले और जो स्ट्राइक पर हैं मोहसन और बॉलर हैं सलीम हैदर तो ये हम बता चुके हैं दोनों टीमें ये मैच जीती हुई हैं अपने अपने पहले इन्होंने एक एक मैच खेला है और दोनों ने अपना पहला मैच जीता हुआ है तो अब ये देखना है कि ये मैच जो है वो कौन सी टीम जीतती है सलीम हैदर आ रहे थे लेकिन इसाक जो है वो फील्डर को अभी तक तरतीब दे रहे थे लिहाजा आप दोबारा गए हैं वापस आपने बोलने के निशान पर सलीम हैदर राइट आर्म ओवर द विकेट और मोहसन है सामने आ रहे हैं बालकन गेंद की लवली पैक एंड लवली 6 व्हाट अ शॉट 6 रन्स तो इस तरह आते ही पहली बॉल पे जिस तरह स्टोक खेला ऑफ द डोज गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन्स दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए मोहसन को आए गेंद की एक मरतबा फिर खेलने गए थे और ये कोर्ट बयान की अपील जोरदार अपील लेकिन अंपायर की जानब से कोई इशारा नहीं अंपायर का इशारा नॉट आउट तो अब ये देखना अंपायर अभी तक कोई इशारा नहीं किया कोई आउट नहीं तो अब ये अंपायर ने नॉट आउट दिया है अपील जो है बड़ी ज़ोरदार अपील थी पुरइत्माद अपील थी लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट तो बड़ी म्यूजिक के आलम में खड़े हैं बॉलर सलीम हैदर और विकेट कीपर इसाक उनके ज़हन में पक्का आउट था लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया तो सलीम हैदर जो है एक मरतबा फिर वो आ रहे हैं बॉल करने के लिए सामने मोहसन है पहुंचे आए गेंद की अच्छी बॉल थी शॉर्ट ऑफ द गुड लाइन बॉल थी इस बॉल को एक मरतबा फिर खेलने गए थे ऑन साइड पर लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर गए और गेंद सीधी बॉडी पे आके लगी लिहाजा इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका अच्छी बॉल थी स्कोर है 6 रन एक मरतबा फिर आए गेंद की उसे ऑन साइड पर खेला ग्राउंड शॉट 1 रन बनेगा क्योंकि यहाँ फील्डर मौजूद हैं मिस फील्डिंग हुई जिसका फ़ायदा उठाया फिर दूसरा रन मुकम्मल 2 रन मुकम्मल हो गए स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन ऐसे नहीं कह सकते यार अली रज़ा कोट खालिद नगर से जी अली रज़ा साहब
एक मरतबा फिर आ रहे बाल करने के लिए और ये कॉट बिहाइंड आउट। इस मरतबा बड़ा एज और गेंद सीधा इसाक के पास, तो अच्छा कैच लिया इसाक ने और इस मरतबा अंपायर ने फ़ौरन उंगली फिजा में बुलंद कर दी, इस तरह आउट। MKJ स्पेस 750 याद है। तो ये पहली कामयाबी हासिल हुई है तारा सिंह को। इससे पहले भी एक ज़ोरदार अपील हुई थी लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन इस मरतबा बड़ा एज था, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी, अंपायर को आउट देने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। 8 के स्कोर पर ये पहली विकेट गिरी। अली रज़ा IM स्पोर्ट्स तारा सिंह जी, अली रज़ा साहब आप तारा सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उन्होंने एक कीमती विकेट हासिल की है और मोहसिन की विकेट। जी अफजल हफीज़ जी वेलकम। अफजल हफीज़ साहब MCC के रुकन है, ये भी MCC ओरिजिनल MCC, उनके ये बहुत बड़े रुकन हैं और उनके ये चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। आ रहे हैं बाल करने के लिए, क्रीज से बाहर निकले, अच्छी बाल और अंपायर का इशारा कि ओवर ख़त्म। तो इस तरह 8 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर खैरपुर का स्कोर। टॉस हारा था और पहले बैटिंग कर रहे हैं जी S कबीर शाह जी। गुड वर्क जवेद भाई, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी कबीर साहब, आपने हमारी हौसला अफजाई की, थैंक यू। अफजल हफीज़ साहब पहला मैच जी अफजल हफीज़ साहब वो जीता, चक बेदी जीत गए थे, चक बेदी। तो सानीवाल इस लीग से आउट क्योंकि 2 मैच उन्होंने हारे हैं, तो ज़ाहिर है उसका 1 मैच बाकी, अगर वो जीत भी जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो मार अली शान AD जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो अफजल हफीज़ साहब ना करो यार, हाँ बिल्कुल आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, हमें पता है। तो अब ज़िले शाह जो वो सामना करेंगे रेहान का। जी मज़हर अली ने कहा सलीम को मेरा सलाम। जी मज़हर अली आपको सलाम जो है मैं दूंगा। आ रहे हैं बाल करने के लिए, इस मरतबा अच्छी बाल थी, शॉट ऑफ द गुड लैंड बाल थी, ना शॉट थी ना आगे ना पीछे, बड़ी शानदार लाइन। ये दरअसल बॉलर की अच्छी लाइन होती है, जो इस मरतबा उन्होंने ये लाइन जिस जगह पे टप्पाया था, बड़ी शानदार ये लाइन होती। पिच हालांकि बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही। जी मज़हर अली साहब करते हैं आपके बारे में बात। और से खेलने गए थे और थोड़ी सी एज हुई, विकेट कीपर बाल को नहीं संभाल सके, 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर है 9। जी सलीम मज़हर अली सलाम कह रहा है, शजक्का कोई है मज़हर अली जी, हाँ उसने कहा हमारा भी सलाम दे दो। जी मज़हर अली साहब आपको भी सलाम, सलीम का दोनों हाथों से उन्होंने आपको सलाम कहा है जी। आ रहे एक बार तो फिर ऊंचा खेले हैं और सलीम नीचे है कैच करने के लिए और ये आउट। ये दूसरी विकेट गिरी है। शफकत आउट होने वाले बैट्समैन जो कि ज़्यादा खातर का कारकर्दगी नहीं दिखा सके और खैरपुर अब मुश्किलात में है क्योंकि सिर्फ 9 स्कोर है, 2 विकेटें गिर चुकी हैं और सबसे बड़ी विकेट जो है वो आपके सामने गिरी है मोहसिन की। जी S कबीर शाह जी, कल पोल में कौन कौन सी हैं? मोहसिन नु अच्छा वेख रहे हैं वो जी ठीक है जी। मज़हर अली कबूल के कबूल, ठीक है जी, आपने इस्लाम कबूल किया सलीम का। जो मज़हर जो आप के बारे में ये है कि जो पहला आउट तो हुआ था मोहसिन, कैच इसाक, बोल्ड सलीम। आ रहे हैं बाल करने के लिए, उमर को लेग स्टंप पर बल्कि नो बॉल, अंपायर का इशारा। स्कोर हो चुका है 10 रन। जी मज़हर से भाई बॉलिंग करता है, उन्होंने
जो है वो मोहसिन की विकेट हासिल की है, बहुत बड़ी विकेट उन्होंने हासिल की है। तो ज़हर अभी तक वो बड़ी शानदार बॉलिंग कराते हैं। और गेंद की ऊंचा खेल है इस बॉल को, बॉल हवा में, फील्डर नीचे आ चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 15 हो चुका है जी। अली रज़ा क्या बना, अली रज़ा साहब क्या पूछ रहे हैं, क्या बना, किसका क्या? जी मियाँ जैद, आपने कहा सलीम मामू को सलाम फ्रॉम जैद अनवर लाहौर। जी सलीम को सलाम पहुंच जाएगा। मियाँ जैद रेहान आ रहे हैं बाल करने के लिए, उमर को बाल करेंगे, पहुंचे विकेट पर। गेंद की वंस अगेन ऑन ड्राइव, 1 रन, क्योंकि यहाँ फील्डर मौजूद हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। जी मियाँ जैद आपका सलाम अब मैं दे रहा हूँ सलीम को। जी सलीम, मियाँ जैद लाहौर से आपको सलाम कह रहे हैं। मामू इसका आप मामू, ठीक है जी। जी मज़हर अली साहब आ रहे हैं बाल करने के लिए, पहुंचे विकेट पर। गेंद की अच्छी बॉल, इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका और इसके साथ ही ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। जी मज़हर अली पहले ओवर में 8 रन बने थे, 1 विकेट गिरी, और दूसरे ओवर में भी तकरीबन 8 रन बने हैं, इस ओवर में भी 1 विकेट गिरी खैरपुर की। जी एस कबीर मंगल को कौन कौन सी टीमें जवेद भाई? जी एस कबीर मंगल को टीमें 3 टीमों का तो पक्का है मुझे। वो कौन कौन सी टीमें हैं? एक तो है एमसीसी, दूसरी टीम है चौहान शामा, तीसरी टीम है फुलर वन कमेटी। जी मज़हर अली साहब ओके ब्रो, हाँ ठीक है। पहले ओवर में 8, दूसरे ओवर में 8, अब तीसरा ओवर अब स्टार्ट होने वाला है। जैन आ रहे हैं बाल करने के लिए। आए गेंद की फुल टॉस खेलने गए थे, नहीं खेल सके उमर। फुल टॉस थी, हालांकि बहुत बड़ा स्ट्रोक होना चाहिए था, लेकिन ये सब है प्रेशर की वजह से जो बल्ले पे बॉल नहीं आ रही। अब जो है मोहसिन आया है, वो कह रहे हैं अब आपने कब स्ट्रोक खेलने हैं, अब यही मौका है बड़े स्ट्रोक खेलने का, क्योंकि सिर्फ 16 रन है। आए गेंद की फुल टॉस और अपने कप्तान की माने और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, और ये 6 रन। मोहसिन यही कुछ कह के गए थे, भाई आप बड़े स्ट्रोक खेलें। ठीक है हम आउट हो चुके हैं 2 बैट्समैन, लेकिन अब ओवर भी तो ज़्यादा नहीं है, आप खोल के स्ट्रोक खेलें। बिल्कुल उमर ने फिर उनकी बात मानी, फिर मोहसिन के सामने एक बहुत बड़ा छक्का मारा है। जी फ़िदा हुसैन, जी वालेकुम सलाम। जी फ़िदा हुसैन साहब एक मरतबा फिर आए, गेंद की यार बॉल कर दिया, खेलने गए थे ऑफ स्टंप पर बॉल थी। एक मरतबा फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन को मिस कर गया और क्लीन बोल्ड हो गया। जी मज़हर अली जी मज़हर अली सर आपने लिखा है शजक्का कहाँ मैच जीता है, मैं समझ नहीं पाया। जी मोहसिन जट साहब अमजद भाई को मेरा जो है आपने कहा सलाम कह दें। अमजद नहीं है जी, मेरे पास नहीं है। मैं जी मोहसिन साहब मैं पहले कह चुका हूँ, पता नहीं किधर, इधर नहीं वो। जी मोहसिन जट साहब उनको कह दें कि प्लीज़ बॉलिंग मत करें। ये इसका मतलब मैं नहीं समझ सका आप क्यों रोक रहे हैं उन्हें। जी राव मोहम्मद मुबीन साहब वालेकुम सलाम। 3rd मैच किसने विन किया था? तीसरा मैच चक बेदी ने जीता था। एक मतलब फिर आ रहे हैं बाल करने के लिए। मुबशर को अच्छी बाल, इस बाल को खेलने गए थे लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के पास और इस बाल पे कोई रन नहीं बन सका। उम्दा बाल। जैन एक मरतबा फिर राइट आर्म ओवर द विकेट और आए गेंद की और ऊंचा खेलने की कोशिश, लेकिन ग्राउंड शॉट हो गया। 1 रन बना है, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे कोई 18 रन हो गया। जी मज़हर अली साहब आप कह रहे हैं मुझे पंजाबी लिखना नहीं आता। पंजाबी किसी को भी नहीं लिखना नहीं आता भाई। जी मज़हर अली साहब आप परेशान ना हो, आ रहे हैं बाल करने के लिए। और इस तरह ये डेड बॉल मेरे ख्याल होगी, मेरे डेड बॉल है जी।
क्योंकि बॉल पोल में जाके टकरा गई तो ये डेड बॉल है जी। मोहसिन जट मेरा वो फेवरेट बॉलर है, फिर आप क्यों कह रहे हैं वो ओवर ना कराए? जी मज़हर अली साहब, आई कैन स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल, आप इंग्लिश जो है वो लिखें या बोलें तो इंग्लिश में समझ आ जाएगी। स्कोर पता नहीं 18 है। जैद इकबाल क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीम है? जी जैद इकबाल साहब, क्वार्टर फाइनल में काफ़ी टीमें हैं। अब मैं क्या बताऊं, क्वार्टर फाइनल शायद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब ये पोल ख़त्म हो जाएंगे फिर 2 पोल और बनेंगे, फिर पता चलेगा कि आगे टीम कौन सी जाएगी। क्वार्टर फाइनल डायरेक्ट नहीं जी। मज़हर अली साहब, दैट इज़ गुड। हाँ बिल्कुल, और से काट किया, यहाँ पर फील्डर मौजूद है, अच्छा काट था, 1 रन बना और सिर्फ 1 रन पे इत्तेफाक करना पड़ा है। स्कोर है 25 हो गया। हाँ जी 25 रन बताया जा रहा है। जी मोहसिन जाट, बिल्कुल आपने सही लिखा, आपने लंबा मैसेज किया लेकिन मैंने पढ़ लिया है। आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, अमजद के बारे में। वकास आगेन की ऑन ड्राइव, क्योंकि ये ग्राउंड शॉट है, यहाँ पर ग्राउंड शॉटों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अब रन आउट, क्योंकि मिस अंडरस्टैंडिंग 2 रन पक्के थे, क्योंकि मिस फील्डिंग हो गई थी तो 2 रन फिर पक्के बढ़ने चाहिए थे, लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक और विकेट गिर चुकी है खैरपुर की। स्कोर है 26। मज़हर अली जी, टेल मी अबाउट शजक्का मैच। बिल्कुल ठीक, एक मरतबा फिर आ रहे बॉल करने के लिए आए, गेंद की और अच्छी बॉल थी, एज हुई है गालबन, लेकिन 2 रन। स्कोर 28। जी अली रज़ा, गुड बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग हो रही है। 28 रन है और आखिरी ओवर जारी। जी मज़हर अली साहब, कोई ज़्यादा ही इंग्लिश ना बोलें, इंग्लिश में लिख लें, लेकिन इंग्लिश स्पीक जो है वो हमारे लिए मुश्किल है। अगेन की और अच्छी बॉल, ज़ोरदार अपील LBW की, लेकिन नॉट आउट। जी राव मोहम्मद मुबीन ने कहा है कि शजक्का की टीम जो है लूज़ एंड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, तो अब शजक्का B की टीम है वो आएगी। अरे बॉल करने के लिए अगेन के, और यहाँ पर कैच, कोट बिहाइंड, एक और विकेट। अफजल हफीज साहब, आपने मैसेज किया था। हाँ जी अफजल हफीज साहब, बिल्कुल याद है हमें, वो मैच हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। आएगी इनकी, एक मरतबा फिर अच्छी बॉल थी, लेकिन ऑन साइड पर खेला ज़रूर है। 1 रन और फिर आप दूसरा रन बनाने की कोशिश में, 2 रन मुकम्मल। आप तीसरा रन बनाने की कोशिश में हैं, क्योंकि और अब रन आउट हो गए हैं, इसके साथ ही 4 ओवर पूरे। जी ITZ जानी जी, अदनान आपने लिखा है। अदनान किरण किधर है? अदनान करण किधर है? पता नहीं यार, अदनान करण का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं जानता, शायद कहीं आसपास हो भी तो मैंने वो नहीं देखा हुआ। अफजल हफीज़ साहब, फाइनल हुआ था, हाँ फाइनल हुआ था MCC का, MCC टूर्नामेंट थी, और अब टारगेट कितना, टारगेट 27 रन का टारगेट है जी। जी 27 रन का टारगेट है, जो नाजरीन मैच देख रहे हैं, और तारा सिंह के सामने 27 रन का टारगेट है।
बिल्कुल मजहर अली, कोई ऐसी बात नहीं, आपने कहा थैंक यू। तो रॉ मोहम्मद मुबीन, आई नो माई डियर, ठीक है जी। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं मेरी जान। राव मोहम्मद मुबीन साहब जवाब दे रहे हैं इंग्लिश में उनका, क्योंकि मैं तो नहीं दे सकता जी। मजहर अली साहब, लव यू सर जी। अब्दुल सत्तार जी, अब्दुल सत्तार फाइनल एमसीसी का है जी, फाइनल एमसीसी का जी। अब्दुल सत्तार के इरादे जो हैं वो बहुत बहुत बुलंद है, और अब्दुल सत्तार कह रहे हैं, अब्दुल सत्तार जो हैं वो कह रहे हैं कि ये फाइनल एमसीसी का पक्का है। जिस तरह एमसीसी यानी कि एमसीसी की टीम है भरपूर फॉर्म में लगता है। किंदा बहरीन से देख रहा है फैसल नदीम जी, भाई हमारा ये जी। फैसल नदीम जो है हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी लाइव मैच देख रहे हैं, लेकिन उनके भाई रेहान फरहान उनको सलाम कह रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं जी। फैसल नदीम साहब आपको सलाम है, रेहान फरहान और जैन का, वो भी इधर खेल रहे हैं, आपको पता है, लेकिन आप मैच देख रहे हैं, आपको पता है, लेकिन वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं जी। मजहर अली साहब, आई वांटेड थी। आठ के बाद हुआ 17, मुझे लग रहा है जी। रॉ मोहम्मद मुबीन ने कहा इंशाल्लाह सुबह हम जो है एक्शन में नज़र आएंगे। बिल्कुल ठीक है। फैसल खां, वालेकुम सलाम जी। जवाब दे दिया रेहान, जैन और फरहान का फैसल नदीम ने। नहीं खेलता अच्छा मौसम स्कोर 30 है यार, 34 किलो आ गया जी। नासिर महमूद जी, वेलकम करते हैं हम आपको। नासिर महमूद साहब जी, हम बिल्कुल सब ठीक है। अली रज़ा जी, एमसीसी का दूसरा एडिशन फाइनल तारा सिंह और खैरपुर के दरमियान हुआ था, ये बात अफजल हफीज़ कह रहा है, ठीक है जी। अली रज़ा साहब कितना टारगेट है? 32 का टारगेट अब बताया जा रहा है, 32 का टारगेट है। पहले कह रहे थे 27, अब 32। अब स्कोर को किया दुरुस्त जी। मजहर अली, ओके सर, आई वेट एंड जी। सर मुबीन को सलाम, ठीक है जी। अली रज़ा, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक है जी। नासिर महमूद साहब जी। रॉ मोहम्मद मुबीन साहब, थैंक्स डियर, इट इज़ जी। सर मुबीन को लाइव देख लो प्लीज़, सर मुबीन को लाइव दिखा दो जी। ITZ जानी साहब, सर नदीम जो है मुबीन इधर कोई मेरे पास तो वैसे नहीं बैठे, शायद कहीं और बैठे हैं, तो अगर पास होते तो हम लाइव दिखा देते। तो अब उमर पेसर आए हैं ओवर कराने के लिए और 32 का टारगेट है। आई गेंद की ऊंचा शॉट और यहाँ पर फील्डर मौजूद है। एक बाउंस के बाद बॉल को फील्ड कर लिया गया, तो 1 रन के साथ स्कोर का आगाज़ हो गया है। स्कोर जो है वो 1, तारा सिंह बगैर किसी विकेट के नुकसान पर जी। नासिर महमूद जी, चन्नू मन्नू कौन थे जी? वाह भी वाह, नासिर महमूद, ये बहुत अजीब सवाल है। मजहर अली साहब, गेंद की ऊंचा शॉट, वंस अगेन, ये मैच शायद जीत जाएंगे, मतलब ये है। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, बहुत बड़ा छक्का। जुनैद का बड़ा उम्दा स्ट्रोक था, आगे गिरी बॉल को थोड़ा सा कदम बाहर निकाला, गेंद की गए पिच पर, उठा कर खेले बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन जी। हाजी तसवर शाहीन जी, कोई ऐसी बात नहीं जी। हाजी तसवर शाहीन साहब
हम आपके लिए ही बैठे हैं। तो राव मोहम्मद मुबीन साहब आमीन साम टूडे आए, एक मरतबा फिर ऑन साइड पर घुमाया, 1 रन। स्कोर जो है हो चुका है स्कोर बल्कि 7 8 हुआ जीते है भाई 8 रन जी। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की और इस तरह वाइड एम्पायर का इशारा, स्कोर चुका है 9 रन जी। नासिर महमूद साहब ये सवाल मेरी समझ से बाला तार है, पता नहीं कौन से सवाल है, छन्नो मन्नो चेक करो इतनी बार गेंद है चेक करो। जी राव मोहम्मद मुबीन साहब टारगेट है 32 रन का तारा सिंह के सामने, जिनमें से 9 रन आ गए, पहला ओवर जारी। जी राव मोहम्मद मुबीन साहब टारगेट है 32 रन का, जिनमें से 9 रन आ गए और इस मरतबा 2 रन मजीद आ गए हैं और 9 बॉल एम्पायर का इशारा। इसका मतलब अब स्कोर हो गया 12। उमर पेसर का ओवर जारी, 12 रन हो चुके हैं, अब बस 20 रन चाहिए जी। फैसल खान साहब फरहान रेहान वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे प्लेयर है वो जी। नासिर महमूद, अच्छा जी नासिर महमूद साहब आप समझ गया हूँ, लेकिन ये मैंने ना नहीं सुने। अली रज़ा फुल स्पोर्ट तारा सिंह एक मरतबा फिर आ रहे बॉल करने के लिए, गेंद के ऊंचा खेल है और यहाँ पर फील्डर मौजूद है और आउट होने का खतरा। 9 बॉल थे इससे पहले, यानी कि फ्री हिट थी, तो 1 रन बना है, स्कोर चुका है 13 रन। अगर ये मैच तारा सिंह अगर जीत जाती है तो फिर वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर ये मैच खैरपुर जीतती है तो वो भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर खैरपुर हारती है तो फिर उनका मैच होगा चक बेदी के साथ गालबन। अली रज़ा जी, अली रज़ा साथ जुड़े हुए हैं और फुल टॉस, इस बॉल को उठाया सीधे बल्ले के साथ, लेकिन ये सीधा कैच और आउट। अब अगले बैट्समैन रेहान आ रहे हैं जी। और रेहान आप हैं, स्कोर अली रज़ा ठीक है, जो आपने लिखा है जो है। गेंद की सीधे बल्ले के साथ स्टाइलिश अंदाज, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और यह है 6 रन। नो बॉल नहीं, ठीक है 19। रन जी। अली रज़ा वाव, हाँ आपने देखा है छक्का, तो आपने ये लिखा है अली रज़ा वेरी नाइस जी। मदर अली ग्रेट 6, व्हाट अ ब्रिलियंट 6 जी। नासिर महमूद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट, पाकिस्तान लूज, हाँ बिल्कुल वो टेस्ट सीरीज़ हार गया था। पहला मौका ऐसा आया कि पाकिस्तान बांग्लादेश अपने ही सीरीज़ में अपने ही मुल्क में वो हारे हैं। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, इस मरतबा फ्लिक किया है 2 रन के लिए, बाउंड्री लाइन से बाहर 2 रन है जी। फैसल खान साहब जी बिल्कुल वाह, रेहान सीधे बल्ले के साथ खेले थे, स्टाइल बड़ा उम्दा था खेलने का, छक्का मारा जी उन्होंने। एक मरतबा फिर क्रीज से बाहर निकले, खेलने गए थे लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। अली रज़ा गुड जी। राना कासिम राजपूत जी वालेकुम सलाम जी। राना कासिम साहब वेलकम करते हैं हम आपको। अब्दुल रज़ाक डोगर गुड जी। अब्दुल रज़ाक साहब आपको भी हम वेलकम करते हैं।
मोहसन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, आई गेंद की और उसे खेलने गए थे, अच्छी बॉल मिडल स्टंप पड़ने के बाद जो है आउट स्विंग होती हुई सीधी विकेट कीपर के पास, और खुशकिस्मत रहे बैट्समैन, बैट के बिल्कुल करीब से गई है जी। और इस मरतबा ऊंचा खेले हैं फील्डर के आगे बॉल, तो इस तरह 1 रन बनेगा। जी अरशद किंग कितना रन चाहिए? 32 रन का टारगेट है, जिनमें से तकरीबन 22-23 रन हो गए, सिर्फ 10 रन चाहिए अब मैच जीतने के लिए। बिल्कुल तारा सिंह अगले राउंड के लिए तकरीबन क्वालिफाई कर चुके। अगर ये छक्का आता है तो फिर रही सही कसर वो भी निकल जाएगी। आए क्रीज बॉल लेफ्ट हैंड पे जाकर खेला है, 2 रन। और जो रियान जिस तरह खेलने गए थे रिवर स्वीप, लेकिन खेलने में नाकाम रहे, 2 रन बने वैसे, लेकिन जिस तरह के वो हिट खेलना चाहते थे उस तरह की वो स्ट्रोक नहीं लग सका। तो मोहसन एक मरतबा फिर आए गेंद की और इस मरतबा फिर 2 रन। जी राना कासिम साहब, तारा सिंह का ये दूसरा मैच है और पहला मैच जीता था। दूसरा मैच जो चल रहा है ये भी तकरीबन जीतने के बिल्कुल पास करीब है, और हो सकता है कि ये मैच जीत जाए इसी ओवर में। इसके बाद 2 ओवर बाकी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आ रहे बॉल करने की। और लेफ्ट हैंड से यानी कि ये रिवर स्वीप है और गेंद गई सीधी फील्डर के हाथ में। 1 रन बना, दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल कर लिया। तो इस तरह 2 रन बन चुके हैं। ओवर खत्म। चार रन चाहिए अब मैच जीतने के लिए। 12 बॉलें 4 रन, रस्मी कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि 12 बॉलें हैं 4 रन चाहिए दूसरा तारा सिंह को ये मैच जीतने के लिए और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और अच्छी बॉल जिला आए हैं आखिरी ओवर कराने के लिए। आखिरी का मतलब ये इस ओवर में स्कोर जो है पूरा हो जाएगा। 4 रन, सिर्फ 4 रन चाहिए। हमजा को वो बॉल करेंगे, हमजा अमीन है सामने। आए गेंद की और ये लो, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही है और ये 6 रन। इसके साथ ही ये मैच जीत लिया गया है। तारा सिंह ने 1 साइडेड मुकाबले के बाद ये मैच जीतकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो अब तारा सिंह जो है वो खुशी के आलम में आहिस्ता आहिस्ता जाती हुई अपने डाग आउट में। अब क्या अगला मैच खेलना पड़ेगा, यही सवाल है जी। अली रज़ा से गुड 6 बिल्कुल। मज़हर अली, अगला मैच किस टीम का है? अगला मैच ज़ाहिर है खैरपुर वर्सेस चक बेदी के दरमियान होगा। मैं नहीं, हाँ चक बेदी या खैरपुर का मैच है, क्योंकि चक बेदी और खैरपुर के दरमियान जो मैच होगा इसमें दरअसल पता चलेगा कौन सी टीम आगे जाती। मज़हर अली आई वेट। हाँ बिल्कुल, आप इंतज़ार करें। और वैसे हम भी वापस चलते हैं, क्योंकि अगला मैच बड़ा फैसला कौन मैच है, क्योंकि वो आखिरी मैच साबित होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।